नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आचार्य डॉक्टर अविनाश शास्त्री आप सबों का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आचार्य अविनाश ऑफिशियल पर। आज हम जानेंगे कि 2025 में होली कब है, होली कब मनाई जानी है, होलिका दहन की तिथि क्या है, होली क्यों मनाई जाती है और होली में ऐसे कौन से प्रयोग हैं, कौन से ऐसे ज्योतिषीय प्रयोग हैं जिनको करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और हमें सफलता प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि 2025 में होली कब है। 2025 में होलिका दहन की जो तिथि है वह 13 मार्च को है। 14 तारीख को काशी में होली मनाई जाएगी और 15 तारीख को देश के अन्य भागों में होली मनाई जाएगी। होली फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन मनाई जाती है, यानी चैत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन होली का पर्व मनाया जाता है। होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कथा को हम जानते हैं। भक्त प्रहलाद का नाम आप सबने सुना होगा कि भक्त प्रहलाद कौन थे। होली की कथा भक्त प्रहलाद के भक्ति से जुड़ी हुई है। प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु का भाई था हिरण्याक्ष। भगवान ने 12 रूप लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था और हिरण्यकश्यपु इससे बहुत क्रोधित था और भगवान नारायण से वह प्रतिशोध लेना चाहता था। इसलिए अपने बल को बढ़ाने के लिए वह मंदार पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। जिस वक्त वह तपस्या करने के लिए गया और ब्रह्मा से वरदान की चाहत थी, उस वक्त उनकी पत्नी का नाम था कयाधु। वो गर्भवती थी। ऐसी स्थिति में खुद को अकेला देख कयाधु की मुलाकात महर्षि नारद से हुई। नारद उसे अपने आश्रम ले गए। चूंकि नारायण भक्त थे, हरि भक्त थे, उनके आश्रम में हर वक्त हरिवंदना होती थी, नारायण की स्तुति होती थी। तो गर्भ से ही प्रहलाद भी हरिभक्त हो गए, हरि का भजन करने लगे। जब उनका जन्म हुआ, भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा से वरदान लेकर वापस अपने राज्य को लौटे, तब प्रहलाद को कयाधु जो है अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर वापस हिरण्यकश्यपु के पास आई। चूंकि हिरण्यकश्यपु असुर कुल के थे और उन्होंने भक्त प्रहलाद में देखा कि यह तो नारायण भक्त है जो मेरा शत्रु है। उससे कुपित होकर हिरण्यकश्यपु ने अनेकों प्रकार से भक्त प्रहलाद को मरवाने के लिए प्रयास किया, लेकिन नारायण, चूंकि वो नारायण भक्त थे, तो नारायण कृपा से, हरि कृपा से उसकी रक्षा हर वक्त होती रही। प्रहलाद का कभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। जब इस तरह की बात हुई तो इससे कुपित होकर उसने सोचा कि ऐसा कौन सा योजना, ऐसा क्या किया जाए जिससे प्रहलाद को मैं मरवा सकूं। उनकी एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। होलिका को अग्निदेव के वरदान से एक ऐसा वस्त्र प्राप्त था जिसको ओढ़ लेने के बाद अग्नि में कोई जल नहीं सकता था। तो होलिका ने कहा कि भैया, यदि आप आदेश दें तो मैं प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाती हूँ, और चूंकि मेरे पास अग्निदेव का दिया वो वस्त्र है जिससे मैं तो नहीं जलूंगी और प्रहलाद जल जाएगा। तो हिरण्यकश्यपु ने यह आदेश दिया, ठीक है। लेकिन नारायण की कृपा ऐसी रही, आंधी चली, वो वस्त्र प्रहलाद के शरीर पर आ गया और होलिका जो है, होलिका के शरीर से वो वस्त्र हट गया और होलिका जल गई। जिस दिन होलिका जली वो तिथि थी फाल्गुन पूर्णिमा। इस दिन को हम लोग होलिका दहन कहते हैं। और उसके अगले दिन सबों ने इस खुशी में, जनता ने उस खुशी में, हिरण्यकश्यपु की जनता इस खुशी में होली का पर्व मनाया, खुशियां मनाई, जिसे होली का पर्व कहते हैं। होली का पर्व होलिका के ही नाम पर है। फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि को होलिका दहन कहते हैं। चूंकि होलिका उस दिन
जली थी। अब हम जानते हैं कि होलिका दहन के दिन ऐसा कौन सा प्रयोग करना चाहिए, कौन सा ऐसा ज्योतिषीय प्रयोग है, कौन सा ऐसा मांत्रिक प्रयोग है कि इस प्रयोग को करने से जीवन में सफलता आती है, खुशियां आती है। तो देखिए 3 ही रात्रियां बहुत प्रमुख मानी गई हैं मंत्र की सिद्धि के लिए, यंत्र की सिद्धि के लिए, तंत्र की सिद्धि के लिए। वो रात्रि है दीपावली की रात्रि, जिसे काल रात्रि भी कहते हैं, महाशिवरात्रि, और तीसरी रात्रि है होलिका दहन की रात्रि। इस रात्रि में जो व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की जैसी कामना हो वैसी देवी या देवताओं के मंत्रों का जाप करें, उनका अभिष्ट सिद्ध होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति धन की चाहत रखते हैं तो लक्ष्मी के मंत्रों का जाप होलिका दहन की रात्रि में करें। जो व्यक्ति शक्ति चाहते हैं, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप उस रात्रि में करें। जो व्यक्ति यश, वैभव, हर ओर सफलता चाहते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।